जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे पुन्हा एकदा। आता आपण शेवटाकडे आलेलो आहोत। आता आपल्या महाराष्ट्राचे लाडके नेते, या महाराष्ट्राचं नेतृत्व, आणि मला आवर्जून या ठिकाणी सांगावं लागतंय की जरी हे युवा अधिवेशन, युवा आघाडीच्या सदस्यांची भाषणे इथे झाली असतील तरी याची प्रेरणा आमची ही मुख्य समिती आहे। मला आवर्जून नावं घेतली पाहिजे। जगजित सिंग सर असतील, फैजी सर असतील, वानखेडे सर असतील, संदीप दादा, आमचे सचिव धनंजय सर असतील, त्याचप्रमाणे आमचे कुंभार सर असतील, जिल्हाध्यक्ष मुकुंद किद्दत सर असतील, हे सर्व आमचे प्रेरणास्थान आहेत। राजेश मित्तल सरांचं नाव राहिलं, अन्सार शेख सर, या सर्वांची प्रेरणा आमच्या मागे आहेत, म्हणूनच आम्ही हा कार्यक्रम यशस्वी करू शकलो। या सर्वांना जोरदार टाळ्या वाजवूया आणि या संपूर्ण ही जी आमची समिती आहे याचे मुखिया, महाराष्ट्राचं नेतृत्व आणि 40 वर्षांपेक्षा जास्त राजकारणाचा अनुभव असलेलं राजकारणाचं विद्यापीठ, युवा आघाडीचं पालकत्व ज्यांनी घेतलंय, प्रसंगी आमची जी खरडपट्टी काढतात आणि त्यांना ऐकण्यासाठी आपण आतुर आहोत असे आमचे रंगा सर। मी रंगा सरांना आमंत्रित करतो त्यांनी या युवा अधिवेशनात संबोधित करावं। मित्रो, या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे संजयजी, तरुण तडफदार आमदार दिल्ली विधानसभेतले, आपले सर्वांचे आपल्यावर डोळे लावून बसलेले आणि आपल्याकडून अपेक्षा असलेले आपले प्रभारी दीपकजी, आणि ज्यांनी आपणाला प्रेरणा दिली या संमेलनाची ते महादेव नाईकजी, आम्ही महाराष्ट्रातल्या सर्व टीमचे आमचे सर्व साथीदार, पुण्यामध्ये यापूर्वी असेच 2 मेळावे आम आदमी पार्टीचे झालेले आहेत। ते संघटन मंत्री महाराष्ट्राचे विजयजी, सर्व युवक नेतृत्व महाराष्ट्राचं। मित्र, मी तुमचे भाषण ऐकत होतो। मी मुद्दाम होऊन तुमच्या सर्व भाषणाकडे लक्ष देऊ दो। आपलं राजकारण आता एवढं सोपं इथून पुढे राहिलेलं नाही, हे आता आपणाला साऱ्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे। स्वातंत्र्याचा 75वा वर्ष आहे। 15 ऑगस्टला या देशाच्या स्वातंत्र्याचे 75 वर्ष पूर्ण होणार आहे। जगाच्या पाठीवर भारताबरोबर ज्यांना स्वातंत्र्य मिळाले त्याच्यापैकी बोटावर मोजण्या इतके लोक देश फक्त लोकशाहीवादी राहिले, बाकीच्या देशात बऱ्याच देशामध्ये हुकुमशाही आहे। त्याची काय कारण होती? या देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये या देशातल्या सर्व लोकांच्या सहभागाबरोबर सर्वसामान्यांच्या चळवळीतला सहभाग, या देशामध्ये ज्या संविधानाची चर्चा होते ते संविधान या देशातल्या ठराविक विचारवंतांनी बसून लिहिलेलं नव्हतं, तर आंदोलनामध्ये होणाऱ्या आंदोलनाच्या प्रश्नावर बाबासाहेब आंदोलनात आले, दलितांच्या प्रश्नाबद्दलचे प्रश्न निर्माण झाले। जगाच्या पाठीवर भारताच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात महात्मा गांधीच्या नेतृत्वाखाली जेवढा सहभाग होता तेवढा जगाच्या इतिहासामध्ये कुठल्याच देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात महिलांचा सहभाग नव्हता। महात्मा गांधी, मी तरुणांना अशी विनंती करेन की यानंतर कुठल्याही कार्यक्रमामध्ये महात्मा गांधीचे फोटो आवर्जून लावली गेली पाहिजे। संघाने या देशातलं बीजेपी, आरएसएस, गांधींचं नेतृत्व आणि गांधींचं वर्चस्व, भारतीय समाजाशी असलेलं गांधींचं नातं नाकारायचा प्रयत्न करतंय, ह्याच्यापासून आपण दूर जाता कामा नये। कळून जरी विसरलं असलं तर गांधी, तुम्हाला मी काही 2-4 गोष्टी सांगेन। संजय जीला बघितल्यानंतर, संजय जी को देखने के बाद मुझे इतनी खुशी हो गई, जो लोहिया चाहते थे, संजय जी ने जब मुझे कहा कि मैं लोहियावादी हूं तो मुझे इतनी खुशी हो गई, मैं अब शब्दों में को आपको तो बोल नहीं सकता। गांधी बद्दल
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांनी सांगितलं होतं कि गांधी दुनिया को गिरा हुआ एक ख्वाब है, दुनिया ने देखा हुआ एक ख्वाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में लोहिया कहते थे 20वीं सदी में, इस 20वीं सदी में दो शक्तियां इस दुनिया में पैदा हो गई, एक है अनुपम, दूसरा है गांधी। आप क्या चाहते हैं वो आप सोचें। नेल्सन मंडेला गांधी के बारे में कहते थे गांधी एक संस्कृति है और इस संस्कृतियों को नाकारने वाला देश कृतज्ञ बन सकता है। ये गांधी को भूल नहीं सकता, कभी सोचा तो भी नहीं बोल सकता। ये गांधी की शक्तियां, दुनिया में गांधी बढ़ते जा, गांधी के विचारों को फॉलो करते जा रहे हैं। जो ओबामा राष्ट्राध्यक्ष है अमेरिका के, उनके सामने उनके टेबल के ऊपर गांधी की ही तस्वीर रहती थी और किसी की नहीं। नेल्सन मंडेला गांधी का शिष्य था, 27 साल तक जेल में दक्षिण अफ्रीका के रहा, वो गांधी के कारण। तो इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आरएसएस उसको गालियां देने के बाद डरता नहीं, मगर गांधी बोलने लगे तो वो डरते रहता। हमें गांधी नहीं चाहता, आरएसएस गांधी नहीं चाहता, क्योंकि गांधी ने कभी हिंदू धर्म छोड़ा नहीं। गांधी कहते थे मैं सनातनी हिंदू हूं, मगर जाति व्यवस्था हिंदू धर्म को लगा हुआ कलंक। गांधी कहते थे मैं गर्व से कहूंगा हिंदू हूं, मगर मुसलमान को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वो भी कह सके कि मैं गर्व से कहूंगा मैं इस्लाम हूं। यही तो खासियत गांधी की थी। गांधी ने धर्म संकर किया, गांधी ने जाति संकर किया, हिंदू धर्म को उल्टा खड़ा किया। जो हिंदू धर्म में कहा जाता था कि सत्य परमेश्वर ही सत्य है, गांधी कहते थे सत्य है परमेश्वर। ये सब उल्टा करने के कारण ही गांधी के बारे में ये सोचा, और लोगों के जहन में से गांधी निकालना चाहते हैं। हम उससे समझे न समझे उसको बोले न सकते। तो मित्रों, 75 वर्षानंतर, भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढाईनंतर 75 वर्ष होत आहेत, आज देशापुढे साऱ्यात मोठा कठीण प्रसंग उभा राहिला। 1975च्या जूनला आणीबाणी लागली। काय कारण होते आणीबाणीचे? प्रचंड बेकारी, प्रचंड भ्रष्टाचार, गुजरात मधल्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन, बिहारमध्ये जयप्रकाशजीच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन, गुजरात मधलं सरकार बरखास्त करायला मोरारजी देसाईचं उपोषण, या साऱ्या कारणामुळे। आणि जॉर्ज फर्नांडिस का नाम परसों रेलवे मंत्री के भाषण में लिया था संजय जी ने। उसी वक्त जॉर्ज ने रेलवे का पूरे देश का स्ट्राइक किया था, जो पूरी अर्थव्यवस्था खराब होने लगी थी। और इंदिरा गांधी के विरोध में कोर्ट में जब निकाल आया कि अगले 6 साल तक ये पंतप्रधान चुनाव नहीं लड़ सकता, तो हमारे देश के पंतप्रधान ने सत्ता छोड़ने के बजाय लोगों को जेल में डाला। हमारे साथ 20-22 साल के बच्चे थे, 20-22 वर्षाचे आम्ही मुलं होतो। आमच्यापैकी बरेच लोक जेलमध्ये होते, 1.5 वर्ष 2-2 वर्ष जेलमध्ये होते। पण ती आणीबाणी उठली कारण काँग्रेस हा एकमेव असा पक्ष होता त्या काळात, काँग्रेसमध्ये राहून सुद्धा काँग्रेसच्या विरोधात बोलता येतो, काँग्रेसमध्ये राहून काँग्रेसच्या विरोधात बोलता येत होतं। काँग्रेसच्या मताच्या विरोधात काँग्रेसमधला सभासद काँग्रेसच्या पक्षाच्या विरोधात मत मांडू शकत होता, पण आणीबाणीमध्ये गप्प बसले तरी आतून संतोष। पण या देशामध्ये आत्ता सत्तेत असलेला पक्ष आरएसएस नावाचं एक संघटन असं आहे की जगाच्या पाठीवर हुकुमशाही चालवायची असेल तर तुम्हाला एक मिलिटरी सारखं संघटन लागतं। जसं हिटलरकडे नाझी होतं, तसं बीजेपीकडे आरएसएस। हे संघटन इतकं खतरनाक आहे, जर या देशात यापुढे आणीबाणी आली तर जे मध्ये राहतील ते मेल्याशिवाय बाहेर येणार नाही, हे लक्षात घ्या। काय होतं संसदेत कुठले शब्द वापरायचे ह्याचे बंद नाही, संसदेमध्ये बोलताना काय बोलावं हे सांगतायत। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यांनी 1963 साली अविश्वासाचा ठराव मांडला होता। डॉक्टर 1963 साली अविश्वासाचा ठराव मांडला होता नेहरू सरकारच्या विरोधात, एका ओळीचा, इस सरकार पे हमारा भरोसा नहीं है। अपोजिशननी मांडला, त्यांनी बोलायला उठलं तर साऱ्या पक्षाच्या लोकांनी आपला वेळ त्यांना दिला। त्यांचं आजही तुम्ही पार्लमेंट मधलं भाषण वाचा, पार्लमेंट मधलं भाषण त्यांचं आज वाचा, आपणाला असं वाटतं की हे बोलतायत संजय सिंग।
हे बोलते हैं जे लोहिया बोल रहे होते 63 साल, ये बात कर रहे संजय सिंह हमारे आज। इसलिए मैं अभी तक पार्लियामेंट का भाषण कभी टीवी पे देखता नहीं था, मगर संजय सिंह का देखता हूं, सुनता हूं। उन्होंने परसों की प्रेस में बोला था, मोदी सरकार ने अपने दोस्तों को 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा लोन उनका माफ कर दिया। किसका पैसा है? कोई पूछा उसको? कोई बोल रहा है उसका? इसके बारे में सोच रहे हैं हम? दुनिया में, भारत में 75 साल में जितनी बेकारी नहीं थी उससे सबसे ज्यादा बेकारी अब है। कोई मोर्चा निकाल रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है। आंदोलन करते वक्त हमारे युवा जो भगत सिंह का फोटो जेब में रखते फिरते, परमिशन नहीं मिला तो आंदोलन नहीं करते। बात सोचना पड़ेगा, बात सोचनी पड़ेगी। ये नहीं होगा, परमिशन नहीं मिलेगा आपको इसके बाद किसका भी, किसी का परमिशन किसी को किसका भी नहीं मिलेगा। आपको अंदर डाला जाएगा, आपको हरेसमेंट किया जाएगा, मगर आंदोलन तो करना है। आप सोचते होंगे पार्लियामेंट में ज्यादा लोग हो गए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। महाराष्ट्र में जब सब्जी मंडी में जैसे टमाटे हरास होते हैं वैसे आमदार हरास हो गए। सब्जी मंडी में टमाटा जैसा कितने को 40 लाख 50 लाख छोड़ दिया। व्यापारी एक आता है तो सब्जी मंडी में किसान के सब्जी के सामने खड़ा होता है और बोलता है इसको 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए छोड़ दिया। 30 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख छोड़ा, 50 कोटी छोड़ दिया, छोड़ गए। हमारे वोटों से चुन के आए हुआ आमदार 50 करोड़ में बेचा जाता है तो भी हमको गुस्सा नहीं आता इसके सिवाय। बात करते भगत सिंह की, रास्ते पे आने का सवाल खड़ा हो गया है कि हम उसके पीछे हटते, यह हमारी आदत हमको छोड़ने की। हम पार्लियामेंट में कितने लोग हैं इससे नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में संजय सिंह जो जिस सवालों के ऊपर बात कर रहे, उसी जब लाखों लोग रास्ते पे रहेंगे तो उनकी बात होगी। यही होना चाहिए। फेसबुक पर, ट्विटर पर, समाज माध्यम के ऊपर विरोध मेरा नहीं है, मुझे चलाना भी नहीं आता वो मेरी गलती है। क्योंकि मगर ट्विटर और सोशल मीडिया पे बोल के अगर हम घर में बैठ के एक फेसबुक में हमारा क्या बोलते हैं उसको सेल्फी निकाल के हो गया काम, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। आप युवाओं को बहुत जोश है, इसलिए मैं उसको आपको सोचना भी चाहता हूं, सोचने के लिए लगाना भी चाहता हूं और बोलना भी चाहता हूं। इसका इवेंट प्रिय राजनीति अब खत्म होगी। इसके बाद संघर्षशील राजनीति शुरू हो। क्या चर्चा हो गई हमारी? पूरे महाराष्ट्र में खेती पानी के नीचे चली गई है। संजय साहब, मैं किसान हूं, 2-2 लाख रुपए हमने हमारे जमीन में डाले, पूरा कई गोगल गाय खा गई, कई पीएम का वो बीमा योजना खा जाता है, वो अजिंक्य को मालूम है। पीएम के बीमा योजना के बारे में तो मेरा ख्याल है कि पंतप्रधान मान्यता प्राप्त मटका, पंतप्रधान ने जिस मटके को मान्यता दी है वो मटका, क्योंकि पिछले 3 साल में 68,000 करोड़ रुपए जो बीमा कंपनी है उसको प्रॉफिट हो, 68,000 करोड़। और जो लगाता है, मटका लगाने वाले को कभी फायदा नहीं होता, जो भी फायदा होता है वो बुक्की को होता है, जो मटका लेता है उसको। यही तो हमारा पंतप्रधान चला रहा है, मटका चला रहा है पंतप्रधान। दोस्तों, एक सवाल के बारे में सोचना पड़ेगा। गांधी के बारे में, गांधी को देखो, कांग्रेस ने भी गांधी को खत्म किया। ऐसा मत समझो कि कांग्रेस ने बहुत पाला था गांधी। नहीं, एक मिनिट, मेरे साथ नको राहू, तुम पुढे जावा, आम्ही जाता, आमचं वय झालंय आता, आमच्या संघ कशाला राहता? मेरे उम्र में 45 साल में पीछे रहने वाले बहुत देखे।
मेरे पीछे बैठ के मेरे मतदार संघ में 4 आमदार एमएलए बन गए, मुझे छोड़ के दूसरे पार्टी में चले। दोस्तों, भारतामध्ये जगाच्या पाठीवर संजय सिंह से भी मैं ये मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे जितना ध्यान है उसमें से बोल रहा हूं मैं। दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई क्रांतिकारक नहीं है जिसने कानून तोड़ा है और कोर्ट के सामने जाके खड़ा होकर बोल रहा है, हां मैंने आपका कानून तोड़ा है, जो शिक्षा है वो दे सकते हैं। कानून तोड़ने वाले एक तो अंडरग्राउंड होते चले गए, मगर कानून तोड़ने वाला दुनिया में एक ही क्रांतिकारक था जो सामने होकर जज के सामने बोलता था, आपका कानून मैंने तोड़ा है, जो भी आपके कानून में शिक्षा होगी वो मैं भोगने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आगे का सोच, क्योंकि सबसे ज्यादा कानून की इज्जत करने वाला मैं हूं। इसलिए कि कानून जो भी सजा दिया वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूं, इसका मतलब मैं कानून की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं। और ये बात है, कोर्ट में जब गांधी जाते थे, एक केस में जब गांधी राष्ट्रद्रोह खटले में कोर्ट में गए, तो जज उनको शिक्षा देने वाला था, वो कोर्ट अंग्रेज पूरे के पूरे गांधी ने पैर रखते हुए खड़े हो गए, उनको अभिवादन किया और फिर बाद में खुर्ची पे। यह है नैतिकता की ताकत जो आम आदमी पार्टी के पास है, वो है नीतिमत्ता की ताकत जो आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए आपके पास संजय जी, हमारे तरुण तरफदार चुन के आए हो आमदार, उनके अरविंद के नेतृत्व में, अरविंद जी के नेतृत्व में नैतिकता का जो भांडवल हमारे पास है उसको खराब मत करो। हमारे पास टोपी है। स्वतंत्रता आंदोलन में ये सत्याग्रह करने जा रहे थे, एक औरत सत्याग्रह करने के लिए वो भाजी मंडी में सब्जी खरीदी करने आई थी, उसके आम पे पूरा सोना बिना इधर इधर बहुत सारा था, तो सत्याग्रह करना चाहती थी, मगर सोना गले में डाल के सत्याग्रह करने के लिए गांधी की परमिशन कभी नहीं। तो उसने अपना सोना जमा किया, एक हाथ रुमाल में बनाया और एक आदमी के पास दिया, उसको बोला एक पत्ता दे दिया। तो प्रेस वाले ने पूछा कि इतना बड़ा सोना लेके उनके हाथ में दे रहे आप, तो आपके घर में कैसा देगा? तो आप लोग टोपी डाले, आप इसका आगे का सुनिए। वो औरत बोली, जिसके सर पर गांधी की टोपी है वो कभी चोरी नहीं करेगा, धोखा नहीं। ये नीतिमत्ता ऊपर से पर्कुलेट होती है, और हमारे अरविंद जी, उनकी टीम, आम आदमी पार्टी का नेतृत्व पूरा का पूरा नीतिमत्ता हमारे समाज में पर्कुलेट करने जा रहा है। तो उसे हमारे रक्तवाहिनी के जैसा हर अवयव तक पहुंचना हमारा काम है, उसको लेके जाना हमारा काम है। अगर यह नहीं कर सके तो सिर्फ चुन के आने से कुछ होता नहीं है, सिर्फ चुन के आने से। समाज में बदलाव भी चाहिए, शेतकरी के बारे में संघर्ष भी करनी चाहिए, किसानों के बारे में सबके प्रश्न उठाए। संजय जी सर, जो 1 महीना तक पानी गिरने से रोज काम के ऊपर अपना पेट भरते, ऐसे मजदूर के बारे में कोई पार्टी सोची नहीं, मगर हमने स्टेटमेंट निकाला था, किसान के साथ साथ जो मजदूरी के ऊपर अपना पेट भरते हैं वैसे खेत मजदूरों को भी नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उनका भी अधिकार, इसके बारे में भी संघर्ष हमको करना पड़ेगा। शिक्षा के बारे में करना पड़ेगा, पानी के बारे में करना पड़ेगा, और लोगों के अंदर इसलिए जाना पड़ेगा कि अंतिम सत्य जो हमको ढूंढना, अंतिम उद्देश्य जो हमारा है लोगों की सत्ता, उसके लिए हम लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ेगा। हमारा संविधान मैं थोड़े टाइम में खत्म कर दूंगा। हमारा संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम नागरिकों के ऊपर डालते। हमारे संविधान में ऐसा लिखा है कि हम भारतीय नागरिक ऐसी शपथ लेते हैं कि यह नया समाज बनाने की जवाबदारी हम लेते। इसका मतलब यह है कि संविधान को धक्का लगाने के विरोध में संघर्ष करने की जवाबदारी भी हमारी। तो संघर्ष हमें बचाना है संविधान।
बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेते हैं हम, क्या हुआ बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना क्या किया कि जो हम इतना पुकारते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद होगा। तो समझो, हम हजारों साल तक राजा की प्रजा थे, हजारों साल तक हम राजा की प्रजा थे। बाबा साहेब ने हमें प्रजा से हटा के नागरिक बनाया और नागरिक को सरकार चुनने का अधिकार दिया। मगर हम अंतरात्मा में जाके सोचो, हम क्या नागरिक बने हैं? हम नागरिक बने हैं भारत के? कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई मराठा है, कोई कोई है, कोई कुछ है, कोई समाज हिंदू समाज का है, कोई मुस्लिम समाज का है। नागरिक कहाँ है? नागरिक कहाँ है? अगर हम नागरिक नहीं बन सकते तो ये संविधान बचेगा भी नहीं और देश भी नहीं बचेगा। नागरिक बनने को क्या करना पड़ेगा? तुम्हें गांव में जाओ, हमारे गांव में गए, रंगा है क्या पूछे तो क्या बोलेगे? वो भारतचा रंगा का, मांगाचा रंगा का, मराठ्याचा रंगा का, मुसलमानाचा ते पुन्हा जात, कौन सी जात का है, जात का नाम पहले बोलना पड़ेगा तो रंगा मालूम हो जाएगा। यह हमारे में है। बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, मगर जात जिंदाबाद। बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, हिंदू धर्म जिंदाबाद। हम हिंदू धर्म मानते हैं, हिंदुत्ववादी नहीं है। हिंदुत्ववादी, जो हिंदुत्ववादी होता है वो आतेरी के बन जाता है, धर्मवाद आतेरी के बनाता है और आर्थिक विषमता नक्सलवादी बनाता है। आर्थिक विषमता समाज में जो है उसे नक्सलवादी बनाती है और धर्मवाद आतेरी के बनाता है। ये समझना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए। आप तरुण है, आपके सामने क्या क्या है वो मैं चलेंगे। ये लड़ाई ऐसी वैसे मत समझो। ये संघर्ष जब तक रास्ते पे नहीं आएगा, रास्ते पे हम खड़े होकर इसके विरोध में संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक इस समाज को मुक्ति नहीं मिलेगी। और हम जो व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं, हम राजनीति बदलने आए। हम क्या कहते घोषणा, हम राजनीति करने नहीं, बदलने आए। बदलने का मतलब क्या है? तो अदानी के हाथ में से जमा हुआ पूरा पैसा समाज के अंदर जाना, ये राजनीति बदलेगी। जो अदानी 14 साल के पहले मुझे भी मालूम नहीं था, वो अदानी तो बिल गेट्स से भी आगे ज्यादा संपत्ति कमा के दुनिया में नाम कमा रहा। 50,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए महाराष्ट्र में आमदार खरीदी के लिए खर्चा किया। तीसरे दिन 20% इलेक्ट्रिसिटी का बिल महंगा हो गया और पूरा पैसा। कोई बोला? कोई बोला? हम अभी बोल रहे हैं कि हमारे सत्येंद्र सिंह को जेल में डाला, दिल्ली का प्रोग्राम होने नहीं दे रहे। हमारे मुख्यमंत्री को बाहर शिक्षा के बारे में बोलने के लिए नहीं जाने दे रहे। हम आए रास्ते पे, किया हमने आंदोलन। ये गलत है, लोगों के सामने जाके आंदोलन करके बोल दिया? नहीं बोला तो भी भारत माता की जय। ऐसा कैसा हो गया? संघर्ष के लिए तैयार है, संघर्ष के सिवा कोई बदलते ही नहीं। पार्लियामेंट इसलिए लोहिया चाहते थे कि पार्लियामेंट में तो हो मगर लोगों की शक्ति हो। पार्लियामेंट, लोहिया का कहना यह था कि हर 15 दिन में पार्लियामेंट बढ़े, हर 15 दिन में मतदार संघ में जाए लोकसभा सदस्य, अपने सवाल उठाए। और आपको एक बोलूंगा मैं, 1963 में पहली बार, 1963 में पहली बार बंगाल में हाथ से खींचने वाले रास्ते का, रिक्शा वाले का प्रॉब्लम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने पार्लियामेंट में। और ऐसा कहा गया कि डॉक्टर लोहिया ने रिक्शे वाले को पार्लियामेंट में लेके आया। और वही अंग्रेजी पेपरों ने लिखा की धगधगतं अग्निकुंड शीत सभागृहात आणि ते आज आपल्याकडे आहे संजयचे, आपल्याकडे उपलब्ध आहे सर। इथं महाराष्ट्रातले प्रश्न रस्त्यावर आला, पार्लमेंट मध्ये हल्ला बोलायला संजय सिंह आहे। तुम्ही त्यांना पत्र पाठवून आमच्या प्रश्नाला पार्लमेंट मध्ये बोला असं होत नसतं। पार्लमेंट मध्ये ज्या प्रश्नावर समाजामध्ये आंदोलन रस्त्यावर होतात ते प्रश्न पार्लमेंट मध्ये अत्यंत तीव्रतेने मांडले जातात। तेही काम आपलं।
संजय सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, हम आंदोलन नहीं करेंगे, कुछ भी करेंगे नहीं, मगर तुम हमारा प्रॉब्लम पार्लियामेंट में। ऐसा कैसा बोलेंगे यार, ऐसा कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। और अगले 3 महीने में हमें सजग रहना। देश की सेवा करने आए हैं, देश बदलने आए हैं, समाज बदलने आए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता आपस में भी बात नहीं करते। हम बहुत त्यागी है, अध्यक्ष नहीं बनाए तो पार्टी गई खड्डे में। त्यागी तो भगत सिंह के भी ज्यादा, भगत सिंह के भी ज्यादा त्यागी है, मगर अध्यक्ष नहीं बनाए तो गएगा डिपार्टमेंट। चुनाव लड़ने जा रहे, जीतने जा रहे, हमारा कार्यकर्ता हमारे से बात नहीं करता, चुनाव जीतेंगे कैसे? पता नहीं क्या सोचते, मुझे भी पता नहीं लग रहा है। 40 साल देख रहा हूं मैं, मगर ये कहां से चुनाव लड़ने की रणनीति हुई, मुझे भी समझ में नहीं आ रही। सीरियसली विचार कर, अगले 3 महीने कोई झगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं। पार्टी का काम करना है, चुनाव जीत। अगर कोई सोशल मीडिया पे, अरे यार हमारे पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता के विरोध में भी सोशल मीडिया में, प्रॉब्लम तुम दोनों का नहीं है यार, प्रॉब्लम तुम दोनों के झगड़े में पार्टी बदनाम हो रही है। और पार्टी जो बदनाम करता है, जो पार्टी को बदनाम करता है, और जो पार्टी को बदनाम कर रहा है, उसे पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप खुद को धोखा दो, दोस्तों को धोखा दो, मगर जनता को धोखा देने का अधिकार किसको भी नहीं है। क्योंकि भारत की जनता ने सोचा है कि ये दलदल से, राजनीति के दलदल से हमारे सवालों के ऊपर उठा के हमारी राजनीति और हमारा जीवन अगर कोई सच्चा अच्छा कर सकता है तो आम आदमी पार्टी है। इसलिए वो उनकी भावना है, उनके भावना को ठेस पहुंचना अपना अधिकार भी नहीं है, अपना अधिकार भी नहीं। ऐसा अगर कोई करेगा तो पार्टी में रहेगा भी। बस हो गया। 9 साल से देख रहा हूं मैं, 4-5 साल से तो मैं खुद। अरे यार तुम्हारे वार्ड में फूटू नहीं लगा है इसलिए झगड़े होते। तो भी हम देश बदलने जा रहे, तो भी देश बदल रहे। आपको बोलता हूं मैं, मेरा एक दोस्त है, बीजेपी का बड़ा पुजारी है हमारे गांव में। उसने कटआउट लगाया खुद का फोटो, और उसका ही वार्ड दिवस था, बर्थडे, फोटो खुद का लगाया और वो खड़ा होकर खुद ही देख रहा है। मैं वहां से जा रहा था, मैंने पूछा क्या देख रहा है? मुझे बोला साहब अच्छा दिख रहेगा। मैं बोला तू खुद ही देख, दूसरा कोई देखेगा नहीं। अरे यार तेरे पास कर्तृत्व क्या है कि तुम्हारी फोटो लोग देखे? तुम्हारी फोटो ढूंढना चाहिए लोगों ने। इतना काम करो कि आदमी की फोटो मिले। अरे केजरीवाल आगे बढ़ो, मत बोलो, तुम्हारे वार्ड का केजरीवाल खुद बनो तो कुछ होगा, तो कुछ होगा। ऐसा हमारे देश में किसको भी परमेश्वर देव बना देते, एक नारियल फोड़ते, पैर पड़ते, जा बोम मारते, तू उधर मैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको मैं रिक्वेस्ट करूं, हर कार्यकर्ता को मैं विनती करूं कि आपस में जो कुछ भी है आपको वो खत्म करो। युवक कार्यकर्ताओं को भी मैं बोल रहा हूं, इतने हवाई में मत रहो। तो जो जमीन फूटे अपने, जमीन में रहते काम करो। और राजनीति करने वाले बड़े लोगों को भी मैं बोलूंगा कि राजनीति का मतलब उल्टा है। हमारे पास ब्यूरोक्रेट आते संजय जी और कहते हैं कि मैं वहां से कलेक्टर था, मैं वहां से तहसीलदार था, जो भी था वो था। आते हैं और बोलते हैं कि हम काम करेंगे, हमारा नाम है। अरे यार बोला तुम्हारा नाम होने से चुन के आने वाला, इससे टीएन सेशन कभी चुन के आता ना, क्यों नहीं आया टीएन सेशन?
नौकरी करने, कारपोरेट में नौकरी करना और राजनीति करना अलग बात इसलिए है, ऑफिसर कुर्सी पे बैठ के आदेश देता है, राजनीति में झोपड़पट्टी वाला आदमी हमें आदेश देता है कि हमारे वार्ड में पानी क्यों नहीं है। और जब ऐसा बोलेगा तो कारपोरेट के आदमी को लगता है कि गुस्सा आता है उसे, 30 साल मैंने ऑर्डर दिया, साला मुझे ऑर्डर दे रहा है। यही तो राजनीति का प्रॉब्लम है। इसलिए लोगों के अंदर जाना पड़ेगा, लोगों को राजनीति समझानी पड़ेगी कि सत्ता हाथ में लेना है, राजनीति खराब नहीं है। हमारे लोगों के भी सर में, जहन में है राजनीति खराब, क्योंकि राजनीति करने आए बोलते नहीं संजय जी, हम देश सेवा करने आए, समाज सेवा करने आए। फिर जाओ ना रोटरी क्लब में, इधर क्या आम आदमी पार्टी। लोगों की सेवा ही देश सेवा और राजनीति है। राजनीति का मतलब है कि हम पैसा कमाए या लोगों को दें। अरविंद जी ने इतना ही बदल किया तो पूरे दुनिया में नाम है। यही राजनीति है। मैं ज्यादा देर तक अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं लगता मुझे। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, 2 महीने के अंदर चुनाव आने वाले हैं। 2 महीने के अंदर हमारे महाराष्ट्र में स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में 400-500 नगर सेवक इतने कुछ चुन के आए तो अरविंद जी, संजय जी बाद में महाराष्ट्र में आएंगे। अगर चुन के नहीं आए तो आप में से बहुत सारे किसान होंगे, जहां फसल पैदा ही नहीं होती, उगती नहीं है, वहां कोई पेरने नहीं जाएगा। अगर महाराष्ट्र से कोई उगता नहीं, निकलता ही नहीं है तो कौन जाएगा? तो सोचो, आपको लगता है कि हमारे पास संजय जी ऐसे बात करने वाले कार्यकर्ता मुझे बोलते हैं कि तुम हमारे वार्ड में, यानी कि हमारे गांव में अरविंद जी को ला, हम चुन के आए। और मैं बोला अरविंद जी चुन के, अरविंद जी क्या करेंगे? मत वोट तुमको लगा देने के लिए बोल के जाएंगे, पर तुम्हारे पास आदमी नहीं है तो क्या कर? एक बोलता है कि मैं 14 साल से आम आदमी पार्टी में हूं। अरे हो यार, वहां अकेले हो, आपके साथ 4 आदमी जुड़े क्यों नहीं है 14 साल से? मैं ये दिल्ली के चुनाव में गया, मैं गोवा के चुनाव में गया, इधर के चुनाव में गया, उधर के चुनाव में गया, सब ठीक हो गया, मगर अपने वार्ड के बाजू के वार्ड में चुनाव तो तू नहीं जाता। वहां गए तो कोई देना ना देना, खाना, पत्रक बांटना, निकल आना। हम गए थे चुनाव में, यार निकाल देना पड़ता है ना, उत्तर देना पड़ता है। उत्तर देने के लिए हम सजग होना चाहिए, हमको लगना चाहिए कि हमें उत्तर देना चाहिए। ये सारी राजनीति है। हम राजकारण में लोगों के सवालों के ऊपर संघर्ष करके ही लोगों को जमा करके लोगों के अंदर राजनीति की जागृति निर्माण करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान लोगों का सहभाग रहने वाली लोकशाही चाहता है। इसलिए गणतंत्र और स्वतंत्र दिन 2 अलग अलग है। हम इसलिए चाहते हैं कि लोग सहभागी हैं, तो हम इस करें। और आज से लोगों के सवालों के ऊपर घोषणा देना शुरू करो। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तीन घोषणा के आगे चलती ही नहीं कोई घोषणा हमारी, क्यों नहीं जाती? तो मैं आपको एक घोषणा दे दूंगा, वो आप घोषणा हम चुनाव के पूरे चुनाव में यही घोषणा देते हैं। मैं बोलूंगा पीने पानी दे न सके, आप कहेंगे वो सरकार निकम्मी है। मैं कहूंगा जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल। पीने पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। मुफ्त शिक्षा दे न सके और जो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके, रोजी रोटी दे न सके, अरे जो सरकार निकम्मी है। हातावरी करून घोषणा द्या बरं, एवढा हात काय दुखतं का? काय एवढं करा? अरे जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। अगले 3 महीने में सरकार बदलने का हम सोच रहे।
तो इसलिए मुझे यहाँ बुलाया, बोलने दिया, मैं सबका आभार मानता हूँ। मैं मेरा भाषण दूंगा। सर, युवाचा आपल्याला शब्द आहे की आपल्या नेतृत्वात आम्ही कोणतीही लढाई लढण्यासाठी सज्ज आहोत। सर्वांनी पुन्हा एकदा हात वर करून आपण सरांना सांगूया की आम्ही तयार आहोत। तयार आहात की नाही?